हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम पुनीत ओबरॉय, अ CFP, आपका अपना फाइनेंशियल प्लानर, जो कि कंपैरिजंस बताता है, डिफरेंट चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको आइडेंटिफाई हो सके कि कौन से प्रोडक्ट्स इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छे हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है दो कंपनियों के बीच में कंपैरिजन। वो कंपैरिजन जो आपको डिफरेंशिएट कर सके कि रियल टाइम में मैं कौन सा प्रोडक्ट लूँ, कौन सी इंश्योरेंस लूँ और मेरे लिए कौन सी अच्छी है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी खराब नहीं है, प्रोडक्ट खराब नहीं होता, हमारे लिए क्या फेवरेबल है वो देखना है। तो मैं वही कंपैरिजन करूंगा दो कंपनियों का, एक है नीवा बुपा एस्पायर प्रोडक्ट और टाटा का प्रीमियर प्रोडक्ट। अब इन दोनों कंपनियों में आपने क्या चूज करना है, क्या चीजें प्लस हैं, क्या कमी है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये मैं आज आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो फिर जानते हैं एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। देखिए, कोई भी कंपनियां, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो नीवा बुपा हो, चाहे वो HDFC हो, चाहे ICICI हो, जितने भी टॉप कंपनीज के टॉप प्रोडक्ट्स हैं जिसका हम कंपैरिजन अभी दे रहे हैं, ये दोनों प्रोडक्ट्स टॉप के हैं। इन सब में फीचर्स कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल कॉमन है और सब कंपनियां उसको कंपैरेटिवली सेम रखती हैं। जैसे इन दोनों के अंदर भी रूम रेंट कैपिंग की नो लिमिट्स हैं। लेट से हम बात करते हैं वेटिंग पीरियड की, तो 4 साल का वेटिंग पीरियड है। अगर हम बात करते हैं आयुष ट्रीटमेंट की, तो दोनों के अंदर कवरेज है। डोमिसिलरी है, दोनों के अंदर इक्वल कवरेज है। डे केयर ट्रीटमेंट, दोनों के अंदर इक्वल कवरेज है। ऑर्गन डोनर्स कंप्लीट कवरेजेस हैं दोनों के अंदर, तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। बट अब आते हैं डिफरेंसेस ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट इस फीचर के अंदर है मैटरनिटी कवर। अब मैटरनिटी कवर, जिसने मैटरनिटी में जाना है वही इस पॉलिसी को देखेगा। दोनों के अंदर मैटरनिटी कवर्स हैं, बट इन दोनों के अंदर मैटरनिटी के डिफरेंसेस हैं, कितने की कवरेज मिलती है और क्या फीचर मिलते हैं। सो लेट्स से अगर हम एस्पायर प्रोडक्ट में पहले बात करते हैं, तो एस्पायर प्रोडक्ट के अंदर मिनिमम जो कवरेज मिलती है वो 12,500 रुपये का मैटरनिटी कवर मिलता है। बट अगर हम उससे ऊपर की पॉलिसी में जाते भी हैं तो हमारे को मैक्सिमम कवर क्या मिल रहा है, 25,000 रुपये का। हाँ, ये 25,000 रुपये वो कहते हैं भैया हर साल हम बढ़ाते जाएंगे। पहले साल में 25,000 है, 9 मंथ के बाद कवरेज दे रहे हैं ये लोग। तो लेट्स से आपने 50 लाख से ऊपर की पॉलिसी ली है, 25,000 का कवरेज पहले साल था, अगले साल आपका 50,000 हो जाएगा, फिर 75,000 हो जाएगा, फिर 1 लाख हो जाएगा। जितना आप मैक्सिमम तक जा सकते हो, 10x तक ये जाएगा। तो मतलब अगर ये 25,000 का ले रहे हो तो 2.5 लाख तक चला जाएगा। बट वो 10 साल बाद जाएगा। जिसकी यूटिलिटी है कि नहीं है वो देखने वाली बात है कि अगर आपने 4 साल बाद लिया तो टोटल मैक्सिमम कवर 1 लाख तक जा रहा है। वेयर एज अगर हम टाटा का प्रीमियर प्रोडक्ट पकड़ते हैं तो उसके अंदर मिनिमम कवरेज आपकी 50,000 से शुरू होती है और वो 50,000 आपको बेबी अगर बॉय है तो 50,000 है और बेबी गर्ल होता है तो 60,000 मिलता है। दिस इज अ डिफरेंशिएशन दे हैव गिवन टू अ चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड एज ए बेनिफिट। सेम चीज अगर हायर कवरेज में चली जाती है तो उसमें 1 लाख और 1,20,000 तक कवरेज है। तो 1,20,000 तक कवरेज डे 1 से 50 लाख की पॉलिसी में मिल जाता है अगर बेबी गर्ल चाइल्ड है। सेकेंड पॉइंट, ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया। पहले ये समझते हैं ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया हम यूज कैसे करते हैं और यूज कब हो सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है, दोनों कंपनियों में ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया कवरेज है, मगर और अप टू सम एश्योर्ड है। बट क्यों यूज होगा और किस चीज के लिए यूज होगा? ट्रीटमेंट सिर्फ आपकी वहां प्लान्ड सर्जरी के लिए यूज होगा। प्लान्ड सर्जरी मतलब यहां से कोई भी आप ट्रीटमेंट कराने जा रहे हो जिसमें आपको यहां से डॉक्टर ने बोला कि नहीं आप बाहर जाओ, या आपको लगता है कि मुझे बेटर कवरेज चाहिए तो मैं वहां जाके करता हूं। बट जब आप बाहर जाते हो, लेट्स से इंटरनेशनल करते हो, सिंगापुर या लेट्स से यूरोप कहीं पे या US में, बिकॉज एडवांस ट्रीटमेंट वहां पे हैं, तो आप किस चीज के लिए जाओगे? ऐसी ट्रीटमेंट के लिए जो कोई एडवांस लेवल है। कोई किडनी स्टोन के लिए आप ट्रीटमेंट कराने बाहर नहीं जाओगे। सो अगर आप इन चीजों के लिए जा रहे हो तो क्या ये सम एश्योर्ड सफिशिएंट है कि नहीं? तो अगर हम 10 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं और सोच रहे हैं हम आउटसाइड इंडिया हमें कवरेज मिल रहा है, विच इज यूजलेस, क्योंकि 10 लाख की पॉलिसी के साथ आप इंटरनेशनल ट्रैवल करके आपको ही कोई यूज नहीं करोगे। ये कवरेज वहां यूज होती है जहां पर आप 2 करोड़ 3 करोड़ का कवरेज रखते हो और उतने ही कवरेज के लिए जाते हो कि आपको कम से कम 2-3 करोड़ की जरूरत पड़ जाए वहां पे, तो आपको यूजेबिलिटी हो। तो पहला पॉइंट, हायर सम एश्योर्ड के लिए पॉलिसी अच्छी है। अब बात आती है एस्पायर में कवर क्या मिलता है और टाटा में क्या कवर मिलता है प्रीमियर में। तो नीवा एस्पायर के अंदर एक डिसएडवांटेज है कोपे की, कि उसमें मिनिमम 20% तो आपको पे करना ही पड़ेगा। लेट्स से आपका 1 करोड़ का बिल आया तो आपको 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे, 2 करोड़ का बिल आया तो 40 लाख रुपए। अब इतने बड़े सम एश्योर्ड के साथ कोपे लेके अगर आप प्रीमियम का डिस्काउंट कर भी लेते हो तो व्हाट इज द पर्पस? तो आपको कोपे मेरे हिसाब से एक सुटेबिलिटी नहीं है। हायर कवरेज 3 करोड़ के साथ 60 लाख रुपए देना इज नॉट ए सेंस, बट हाँ ठीक है, अगर प्रीमियम कंपैरिजन करेंगे तो देख सकते हैं।
दूसरा, टाटा के अंदर इसके अंदर कोई कोपे नहीं है, फुल सम एश्योर्ड के साथ कवरेज है। तो अगर इंटरनेशनल जाना और 3 करोड़ की पॉलिसी ले रहे हो, 2 करोड़ की पॉलिसी ले रहे हो, तो टाटा इज गुड प्रोडक्ट फॉर हायर कवर एंड विद आउटसाइड ट्रीटमेंट। तो आउटसाइड ट्रीटमेंट के लिए टाटा हैज एन एज। तीसरा पॉइंट, कंज्यूमेबल्स। कंज्यूमेबल एक्चुअली नॉन कंज्यूमेबल है क्या? नॉन कंज्यूमेबल्स वो आइटम्स होती हैं जो कि हर हॉस्पिटल के अंदर ऐसे चीज़ें जो कि जैसे ऑयल, हेयर ऑयल लगा रहे हैं, या ओके टूथपेस्ट दिया किसी को, या कोई ऐसे या बैंडेज ऐसी लगी जो कि नीड नहीं थी, या कई ऐसी कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, नॉन कंज्यूमेबल आइटम है जो कि मेडिक्लेम का पार्ट नहीं होती। अब उसके अंदर जैसे पीपी किट्स या मास्क हैं, दीज वर ऑल रियलाइज्ड व्हेन ड्यूरिंग कोविड हमें पता चला था। तो वो नॉन कंज्यूमेबल्स जो हैं वो आज की डेट में बहुत भारी बन रहे हैं, वो 5 से 10% तक नॉन कंज्यूमेबल आ जाते हैं। अब इन दोनों पॉलिसियों के अंदर नॉन कंज्यूमेबल कवर्ड है, बट टाटा के अंदर, टाटा प्रीमियर के अंदर दिस इज इनबिल्ट, आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी। वेयर एज अगर आपने एस्पायर लिया है तो इसके अंदर दो एड ऑन्स हैं, एक सेफगार्ड और एक सेफगार्ड प्लस। अब आपको वो लेने हैं, ऐड ऑन करने हैं, और उसके बाद प्रीमियम चेक करना है कंपैरिजन में, पहला पॉइंट। ठीक है, कई बार लोग आपको ये बोलेंगे सर देखो हमारा सस्ता है, बट ये नहीं देखा कि उसके अंदर कंज्यूमेबल कवर्ड ही नहीं है। और कंज्यूमेबल अगर आपने 10% उस समय पे कर दिया तो फायदा क्या? और कंज्यूमेबल्स में भी सेफगार्ड और सेफगार्ड प्लस में भी डिफरेंस है। सेफगार्ड जो आपको कवर कर रहा है वो सिर्फ आईआरडीए की गाइडलाइंस के अंदर जो नॉन कंज्यूमेबल आ रहे हैं वो कवर कर रहा है, वेयर सेफगार्ड प्लस आपको सारा कुछ कवर कर रहा है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। तो लेना है तो सेफगार्ड प्लस लेना है। ओवर हियर ऑल्सो टाटा हैज एन एज दैट उसके अंदर कंज्यूमेबल की कोई लिमिट नहीं है। चौथा पॉइंट इज नो क्लेम बोनस या एडिशनल सम एश्योर्ड्स। क्योंकि नो क्लेम बोनस होता क्या है? नो क्लेम बोनस का मतलब अगर आप क्लेम नहीं ले रहे तो आपको बेनिफिट्स मिलेगा, नेक्स्ट ईयर आपका सम एश्योर्ड इंक्रीज होगा। और वो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है फैक्टर, बिकॉज सम एश्योर्ड हमने किस लिए बढ़ाना है? नॉट फॉर टुडे, फॉर हमारे फ्यूचर के लिए। और फ्यूचर की पोजीशनिंग के पॉइंट से अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे को ये देखना है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है क्या वो बीट करता है कि नहीं करता। कि अगर हम टाटा में लेते हैं तो इसमें सेम ओल्ड प्रोडक्ट है कि हमारा 50% हर साल बढ़ता है, मैक्सिमम टू 100%। मतलब ये कि अगर मैंने इस साल क्लेम नहीं लिया तो अगले साल मेरे को 50% मिलेगा। मतलब अगर मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो 5 लाख और बढ़ जाएगा, उसके अगले साल फिर नहीं लिया तो आपका 20 लाख हो जाएगा। और अगर क्लेम फिर मैं उसके बाद ले लेता हूं तो नीचे भी इसी स्टेप से जाएगा। तो मैंने 1 साल क्लेम लिया तो फिर 15 रह गया, और फिर दोबारा क्लेम ले लिया तो मेरा 10 लाख रह गया। जब आपकी रेकरिंग कोई बीमारी लग जाती है तो आपका सम एश्योर्ड फ्रीज हो गया 10 लाख पे, क्यों? हर साल क्लेम ही नहीं मिलेगा। अब ये नो क्लेम बोनस है। वेयर एज अगर हम एस्पायर की बात करें नीवा बुपा की, तो उसके अंदर इन्होंने डिफरेंट दिया। उन्होंने कहा भैया हर साल हम सम एश्योर्ड डबल करेंगे रिगार्डलेस ऑफ क्लेम। तो अगर मैंने आज एक 10 लाख की पॉलिसी लिया तो अगले साल वो 20 लाख हो जाएगी, फिर 30 लाख हो जाएगी, फिर 40 लाख हो जाएगी। हाँ, बट अगर मेरा क्लेम आता है तो उतना ही क्लेम अमाउंट में माइनस होगा। 5th पॉइंट, रिस्टोरेशन। अब रिस्टोरेशन है क्या, पहले ये समझते हैं। देखो, दोनों कंपनियों के अंदर रिस्टोरेशन बेनिफिट ऑलमोस्ट सेम है, बट रिस्टोरेशन क्या होता है वो समझे। रिस्टोरेशन का मतलब होता है, मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा आपको एक सम एश्योर्ड से, कि अगर हमने 10 लाख का सम एश्योर्ड ले रखा है और मेरा लेट से पहले साल ही 8 लाख का क्लेम आ जाता है, मुझे 8 लाख का क्लेम आ गया, और गॉड फॉरबिड लेट से कैंसर जैसी सिचुएशन है जिसमें रेकरिंग एक्सपेंस आ जाता है। तो पहला साल का क्लेम आया जिसमें मुझे पहले सर्जरी करनी पड़ी, जिसमें 8 लाख का क्लेम आ गया। अब इसके बाद डॉक्टर कहता है 2 महीने बाद आपको कीमो शुरू होगी और उसके बाद रेडियो शुरू होगी, रेडियोथेरेपी। तो कीमो के भी सेशन चलने हैं और उसकी भी कॉस्ट आनी है, और कीमो की कॉस्ट लेट से मेरे को 4 लाख रुपये आनी है। तो अब मेरे को क्लेम में 8 लाख के बाद मेरे पास तो सिर्फ 2 लाख बचे हुए हैं। तो कंपनियों ने क्या किया कि सब कंपनियों ने रिस्टोरेशन बेनिफिट दे दिया कि भैया 10 लाख की पॉलिसी है, जैसे ही आपका क्लेम आएगा हम आपको रीफिल कर देंगे और या रिस्टोर कर देंगे बेनिफिट्स कंप्लीट सम एश्योर्ड 10 लाख के ऊपर 10 लाख का रिस्टोरेशन दे देंगे सेम ईयर के अंदर। ये नो क्लेम बोनस की तरह नहीं है, ये सेम ईयर के अंदर अगर 10 लाख से ऊपर आ जाए। बट बाकी कंपनियों में क्या करते हैं, 10 लाख पूरा एग्जॉस्ट होना चाहिए टू रिस्टोर। मतलब अगर आपका 8 लाख का है तो रिस्टोरेशन नहीं हुआ, नहीं ट्रिगर हुआ, आपको 10 लाख को क्रॉस करना है टू गेट क्लेम। मतलब आपने 8 लाख का क्लेम आया, अगला क्लेम अगर आपका फिर 8 लाख का आया तो सिर्फ 2 लाख रुपए मिलेंगे, क्योंकि क्लेम आपका रिस्टोर हुआ ही नहीं। ठीक है, जबकि टाटा और आईसा बुपा एस्पायर में दोनों के अंदर ये है कि जैसे ही आपका यूज हुआ
इमीडिएटली आपका ट्रिगर नेक्स्ट क्लेम के लिए, मतलब नेक्स्ट डे भी अगर आप क्लेम लेते हो तो आपका रिस्टोर हो गया। मगर एस्पायर में थोड़ा सा और डिफरेंस कर दिया उन्होंने। एस्पायर में क्या किया उन्होंने, कहा पहला क्लेम आ गया आपका 8 लाख का, आपके पास बच गए 2 लाख रुपए, तो हम आपको 10 लाख रुपए और रिफिल करेंगे, तो आपका टोटल सम एश्योर्ड 12 लाख हो गया सेकंड क्लेम पे। मतलब अगर आपको क्लेम आया और आप 12 लेना चाहते हो तो 12 भी ले सकते हो। लेट्स से आपका सिर्फ पहला क्लेम 2 लाख आया तो 8 लाख रुपए भर के 10 लाख 18 लाख हो गया। मतलब सेकंड क्लेम तक आपका सम एश्योर्ड डबल हो गया, विच इज द चांसेस आर मोर कि आपको जब चाहिए तो सेकंड क्लेम में चाहिए होते हैं। वेयर उसके बाद जितनी बार आएगा रिफिल अनलिमिटेड कर दिया उसी साल में, मगर फिर 10-10 लाख ही बढ़ेगा। तो सेम दोनों कंपनियों में 10-10 लाख बढ़ता जाएगा, इसमें सेकंड क्लेम बड़ा मिल जाता है। तो एस्पायर हैज एज ओवर इट टाटा ओवर हियर। सिक्स्थ पॉइंट इज एम्बुलेंस कवर। अब एम्बुलेंस में 2 तरह के एम्बुलेंसेज आज की डेट में इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड। एक है जो रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर आपको जरूरत पड़ती है और दूसरी है एयर एम्बुलेंस। ये दोनों ही फीचर इंपॉर्टेंट हो गए हैं बिकॉज कॉस्ट ऑफ एम्बुलेंस हैज़ गॉन वेरी हाई। जब आप टेक्निकल कोई भी लेके जा रहे हो, आज एम्बुलेंसेज भी 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये के एम्बुलेंस के खर्चे आ जाते हैं। अब इसके अंदर दोनों कंपनियों में अलग अलग लिमिट्स हैं। तो अगर हम बात करते हैं टाटा प्रीमियर की, तो उसके अंदर उन्होंने एम्बुलेंस कवर के अंदर 5,000 का लिमिट दी हुई है, विच इज़ ओके, बट स्टिल आज की डेट में बेटर रहता है कि अगर अनलिमिटेड मिल जाए। सेम चीज़ आपको नीवा बापा एस्पायर में अनलिमिटेड है, मतलब कोई लिमिट नहीं है, आपका 10,000 का बिल भी आएगा तो पूरा मिलेगा। ऐसे ही एयर एम्बुलेंस। अब एयर एम्बुलेंस जनरली कहाँ यूज़ होता है पहले वो समझिए। एयर एम्बुलेंस वहाँ यूज़ होता है जैसे आप रोड ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो, कहीं रास्ते में कहीं आपको इंजरी हो गई या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, वहाँ पे आपको कुछ हो गया। जैसे हमारे एक क्लाइंट के केस में वो गोवा में बहुत सीरियस बीमार हो गए, उनको जाके वहाँ पे जाके निमोनिया या एक्यूट वो हो गया और वहाँ गोवा में इलाज नहीं हो पा रहा था, तो उनको एयर एम्बुलेंस लेके जाना पड़ गया, जो कि खर्चा वहाँ से नियरेस्ट बॉम्बे था, तो बॉम्बे का खर्चा 7 लाख रुपये आया। अब ये तो 200-300 किलोमीटर की जर्नी थी, तो चलो 400 किलोमीटर की जर्नी 300 किलोमीटर की तो भी 7 लाख आया। तो आज की डेट में अगर लेके चले तो 7 से 10 लाख रुपए लग जाते हैं। तो अगर हम टाटा प्रीमियर की बात करें तो उसके अंदर सिर्फ 5 लाख की लिमिट है, विच इज़ लो। तो एस्पायर हैज़ एन एज ओवर इट। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट नंबर 7, ओपीडी ट्रीटमेंट। ओपीडी ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जिसमें आपको अंदर एडमिट होने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बीमारी के पॉइंट से आपको ट्रीटमेंट में क्या कवरेज मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम एस्पायर की बात करें तो वो कुछ भी कवर नहीं दे रहे, वो एक वेलनेस कवर देते हैं कि आपने करना है तो आपको वेलनेस कवर मिल जाएगा, बट वो भी ऑप्शनल है, पेमेंट एक्स्ट्रा करके करना है। वेयर एज टाटा हैज समथिंग विच हैज़ एडेड अप गुड वैल्यूज़, वेयर आपको लगता है कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ें लेनी है, जैसे लॉट ऑफ पीपल फाइंड इट प्रॉब्लम कि भैया मुझे अगर कभी कोई हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी, लेट्स से मेरे को टेस्ट कराने पड़ रहे हैं, और बहुत जगह ऐसी यूजेबिलिटी होती है कि डॉक्टर कहता है भैया आप जाओ पहले, सबसे पहले दवाई खा के देखो, दवाई नहीं असर करती, फिर कहता है भैया थोड़े से टेस्ट करा लो, लेट्स से ब्लड के टेस्ट करा लो, आप CT स्कैन करा के देखो। कई जगह बोल देते हैं क्योंकि CT स्कैन इज़ वेरी कॉमन नाउ डेज। अब CT स्कैन 6-8 हज़ार रुपये का टेस्ट है, बट अगर उसके अंदर कुछ निकलता नहीं है तो क्लेम पेबल नहीं होता। अगर निकल आए तो वही कवरेज आपको एस्पायर भी दे देगा हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर। अगर हॉस्पिटलाइजेशन होते हो तो प्रीवियस आपका ये प्री एंड पोस्ट के अंदर कवर हो जाता है। बट अगर नहीं निकलता तो आपको ये कंपनी तो नहीं दे रही है, बट अगर टाटा में लिया होता है तो उसके अंदर उन्होंने फीचर्स दे रखे हैं। अब वो क्या फीचर्स हैं मैं एक एक पॉइंट करके बताता हूं। तो इसके अंदर इन्होंने नॉर्मल ओपीडी के अंदर अगर कोई भी आपको टेस्ट वगैरह करने हैं, अगर आप 50 लाख से अप टू 50 लाख की कोई पॉलिसी लेते हो तो 5,000 का कवर है, मतलब 5,000 तक मिलेंगे। अगर 75 लाख से ऊपर हैं तो आपको 7,500 मिलेंगे, 7,500 मिलते हैं। अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो आपको 10,000 मिलते हैं, 2 करोड़ ऊपर है तो 15,000 मिलते हैं, 3 करोड़ की है तो 20,000 मिलते हैं, विच इज़ अ डिसेंट अमाउंट। 20,000 तक के टेस्ट या 2 करोड़ के टेस्ट पे या 1 करोड़ की पॉलिसी पे भी आपको कुछ मिल रहा है विच यू कैन क्लेम ऑन। तो आपको कुछ बेनिफिट्स ऐसे हैं जो इमीडिएटली मिल जाते हैं। तो इसके अंदर 5,000 से लेके 20,000 तक का कवर मिलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट ओपीडी होता है डेंटल। बहुत सारे बंदे पूछते हैं यार मेरा डेंटिस्ट का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, मेरे को कोई कवरेज नहीं मिलती, तो वो भी इसके अंदर बहुत अच्छी दे रखी है। अप टू 50 लाख 10,000, 75 लाख से ऊपर 12,500, 1 करोड़ पे 15,000, 2 करोड़ पे 20,000 और 3 करोड़ पे 25,000 का डेंटल ट्रीटमेंट मिलता है। तो अगर आप हायर सम एश्योर्ड पे जाते हो तो 25,000 बहुत अच्छा है, बट कम भी लेते हो तो आपको एटलीस्ट 10,000 का कवर तो मिलता ही है, और आप कम से कम रूट कैनाल्स और इन चीज़ों के एक्सपेंसेस हैं जो साल में क्लेम कर सकते हो। तो दिस is a good cover as far as OPD is concerned and dental is concerned.
इन दोनों फीचर्स के अलावा ओपीडी डेंटल ट्रीटमेंट और ओपीडी के अलावा विच इज़ फिक्स्ड कि आपको 5,000 भी मिलता है और 10,000 भी मिलता है, ये तो मिल ही जाएगा आपको इस तरह से। इसके अलावा भी उन्होंने एक कुछ चीज़ें दी हैं जो बोलते हैं हाई एंड डायग्नोस्टिक्स कवर, कि अगर आपको ये प्रॉब्लम्स हाई एंड डायग्नोस्टिक्स की आ गई कि कुछ ऐसे टेस्ट कराने पड़ेंगे जहाँ हाई एंड चाहिए, सीटी स्कैन से ऊपर भी, तो वो आपको कवर मिल जाता है। और उसमें भी उन्होंने अलग अलग वो दे रखे हैं, अमाउंट दे रखे हैं। बट मुझे लगता है कि ये यूजिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हाई एंड डायग्नोस्टिक कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी मेजर रीजंस के बिना ना हो। सो लेट्स से उसके अंदर पेट स्कैन कवर कर रखा है। अब पेट स्कैन 99% तभी आता है जब डाउट ऑफ कैंसर डिटेक्ट हो रहा है। हाँ, चांसेस आर कि बिनाइन निकल आए तो ये यूजिबिलिटी आएगी। अगर वो मेलिग्नेंट के चांसेस हैं तो आपको वैसे भी वो कवर्ड हो जाता है बाकी कंपनी में। बट कवरेज है, अच्छा है कि अगर कई ऐसे हाई एंड, क्योंकि ये बहुत हाई एंड डायग्नोस्टिक्स हैं तो जनरली चांसेस प्रोबेबिलिटी 50-50 के रहते हैं, तो यूजेबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट इट इज़ गिवन कवर कि अगर नहीं यूजेबिलिटी हुई, आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी, तो यहाँ 50-50 हज़ार रुपये तक का टेस्ट के कवर इसमें मिल जाते हैं, विच इज़ वेरी वेरी वैल्यूबल। तो अगर हम बात करें ओपीडी में, तो इन्होंने फ्लडेड कर रखा है टाटा ने, और इसका ये ओवर द एज एस्पायर से बहुत अच्छा है ओपीडी बेनिफिट। सो आज हमने कंपेयर किया टाटा प्रीमियर और नीवा बुपा एस्पायर का। आपको मैंने दोनों तरह के प्लसेस और माइनसेस के फीचर वाइज बताए हैं। आपको समझना है कि कौन सा फीचर किस पॉलिसी में आपके लिए सूटेबल है, और उसमें से चूज करिए कि ये दोनों, अगर मुझे लेट से ओपीडी बेनिफिट चाहिए तो मैं टाटा को फेवर में जाऊंगा, मुझे अगर हायर सम एश्योर्ड को इंक्रीज चाहिए, इन्फ्लेशन को बीट करना, 10x चाहिए, तो मेरे लिए एस्पायर अच्छा है। तो चूज बिटवीन दीज टू थिंग्स कि अगर आपको ऐसे पोजीशन पे जाना है, कौन से आपके लिए प्रोडक्ट चाहिए। सो कंपैरिजन आपके सामने है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।